चलो आज से कॉन्फिडेंटली बोलना है, रहना है और जीना भी है, क्योंकि ये लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी से ना हमारे लाइफ के आधे काम हो भी जाते हैं। अब आप सोचोगे ये कौन सी बात है, तो हाँ सच में होते हैं। अगर डूबती तीन नैया को भी ना अपना कॉन्फिडेंस ही बचा लेता है कि अगर आपको क्या बोलना है, अगर ये क्लैरिटी नहीं है ना, अगर कॉन्फिडेंस है ना, तो भी कहीं ना कहीं आप संभाल ही लोगे सिचुएशन को। तो कॉन्फिडेंस हर जगह बहुत काम आता है। ऊपर से लोगों के सामने इम्प्रेशन भी अच्छा बनता है। कहीं ना कहीं हम खुद जब कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं ना, तभी सामने वालों को वो कहते हैं ना, विद द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, तो वो एक झलक आता है कि हाँ हम सेल्फ अवेयर है कहीं ना कहीं। तो कॉन्फिडेंस के प्लस माइनस तो बहुत है, मगर आज हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करे, कैसे बढ़ाए, या फिर ये जो कॉन्फिडेंस का ये जो टॉपिक है ना यार, यहाँ वहाँ सीख करते रहते हैं हम कि सॉल्यूशन मिल जाए यार, मिल जाए, मगर मिलता नहीं है। तो चलो इसमें हम थोड़ा सा अमेजिंग सा एक डिस्कशन करते हैं। एक छोटा सा पहले कॉन्फिडेंस के बेस्ट पे एक छोटा सा गेम खेलते हैं। ये रिसर्च भी हुई है, मगर फिर भी कि अगर हम दुखी है, सपोज मैं दुखी हूँ, तो मैं कॉन्फिडेंस को किस तरह से बोलूँगी, इस तरह से ना, कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं तो दुखी हूँ ना। अगर वही मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तो मैं कॉन्फिडेंस को किस तरह से कहूँगी, कॉन्फिडेंस, इस तरह से। अगर मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ तो मैं कॉन्फिडेंस को किस तरह से कहूँगी, कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं तो गुस्से में हूँ ना। उसी तरह मैं अगर बहुत ज़्यादा उदास या फिर बहुत ज़्यादा और डिप्रेस्ड हूँ तो किस तरह से कहूँगी, कॉन्फिडेंस। तो मतलब कि हमारे जो इमोशंस होते हैं, रोना, हंसना, गुस्सा होना, जो भी है, उन पे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। वही अगर मैं शांति से और पीसफुली से कॉन्फिडेंस को कहूँ तो किस तरह से कहूँगी, कॉन्फिडेंस, या फिर इस तरह से कॉन्फिडेंस। बिकॉज ऑफ कि जब हम शांति से कहते हैं ना, तो उस वक्त ना कॉन्फिडेंस, जब मैं कहूँगी शांति से, तो क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों का मिक्सचर होता है, जो कि बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा होता है। तो हम अगर खुशी में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है ना, तो वो भी इतना अच्छा नहीं होता। अगर हम दुख में कॉन्फिडेंट रहना चाहे तो ऑब्वियसली वो तो दुख ही नज़र आएगा कॉन्फिडेंस में भी। वही गुस्से में कॉन्फिडेंट रहे तो वो गुस्सा ही नज़र आएगा। तो जिस तरह से हम रहते हैं ना, मगर जब पीस में हम कॉन्फिडेंस दिखाते हैं ना, तो उस वक्त शांति से और सिर्फ कॉन्फिडेंस ही झलक आता है, राइट। पहले तो हमारे अंदर का ये जो सवाल है कि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये सवाल ही गलत है, क्योंकि सब में कॉन्फिडेंस होता है। बस सब में कुछ का बाहर से वो एक्सप्रेस करते हैं, तो कुछ का अंदर ही दब जाता है बाहर के सिचुएशन या माहौल के बेस्ट पे। तो सब में कॉन्फिडेंस होता है, बस उसे बाहर लाने की ज़रूरत होती है। अब तुम कहोगी कि मुझ में तो नहीं है कॉन्फिडेंस, तो ऐसा नहीं है, देखो कहीं ना कहीं तो दिखता ही है, होता ही है, सब में होता है, बस बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो अब कहोगे कि कॉन्फिडेंस को बाहर कैसे निकाले, तो देखो सब बहुत ऐसा कहते हैं कि शीशे के सामने जाओ, खुद से बातें करो। क्यों ऐसा कहते हैं पता है? मतलब जब मैंने खुद के बारे में सोचा कि मैं ना शीशे के सामने जाती हूँ और कॉन्फिडेंटली बात करती हूँ, तो मैं हमेशा कॉन्फिडेंटली ही बात करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा अजनबी जैसा लगता ही नहीं है ना। तो मगर दूसरों को ना शीशे के सामने जाके खुद से आंखें मिलाने तक ढंग से नहीं आती, क्योंकि वो खुद के साथ इतने कंफर्टेबल ही नहीं रहते। तो सबसे पहले खुद के साथ कंफर्टेबल हो, शीशे में जाओ, खुद से बातें करने की कोशिश करो। एक बार बात करोगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा, फिर से वही बात दूसरी बार करो, शायद फिर नहीं दिखेगा, फिर तीसरी बार ऐसे ट्राई करते रहो ना, प्रैक्टिस से तो होता है ना। तो धीरे धीरे थोड़ा ही सही, मगर हम ही अपने आप को पुश करते हैं ना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। कोई और तो नहीं आता, बता तो सब सकते हैं, मैं भी बताऊंगी, सब बताएंगे, मगर करना तो तुम्हें ही है। वैसे ही अगर कोई ऐसे लोग आपको पता है कि मैं तो इनके सामने कुछ बोल ही नहीं सकती या बोल ही नहीं सकता, इनके सामने बोलना मतलब वो कहते हैं ना कुल्हाड़ी पे वो क्या मारना, कुछ तो है ऐसा, तो वैसा लगता है वो। मगर ऐसे लोग होंगे ना, तो उनके सामने जाके कुछ ना कुछ तो बोलो। अगर ऐसे लोग होंगे जिससे आप डरते हो, तो उनके सामने बोलना तो बहुत बेस्ट है कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो उनके सामने जाओ और कुछ ना कुछ तो किसी भी टॉपिक पे कॉन्फिडेंटली बोलो। या फिर अगर स्कूल, कॉलेज, जॉब, जहाँ जो भी आप करते हो, ऐसी कोई प्लेस ढूंढो जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, उनके सामने माइक पे ट्राई करो किसी टॉपिक के बारे में बोलने का, जिससे
आपके भी एक मतलब ये प्रैक्टिसेस है, ये एक तरीका है जिससे आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हो। मगर ये सब छोड़ो, ये तो बहुत सारे हैं। आपको जो चाहे कर सकते हो, आप मिरर के सामने बोल सकते हो, आप लोगों के सामने बोल सकते हो, आप ऐसे ऐसे चैलेंजेस खुद को दे सकते हो जो आपके लिए थोड़े से टास्क जैसे है। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स और टिक्स होते ही है। मगर सबसे पहले आपको डीप जाना चाहिए कि हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है। कभी इसके डेप्थ में गए हैं? क्योंकि ना सच कहती हूँ, अगर मुझे ना किसी ने पूछा कि आप आपकी वीडियो में इतने कॉन्फिडेंटली कैसे रहते हो, और मैंने दूसरे दिन ही सोचने लग गए यार मैं कॉन्फिडेंटली रहती, कभी इस बारे में मैंने खुद ही नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? इतनी कॉन्फिडेंट मतलब मैं क्यों नहीं डरती? अगर कैमरे के सामने बोलना है तो मैं ऐसे डरती क्यों नहीं? मुझ में तो कॉन्फिडेंटली मेरे मुंह में जो आए, जो मुझे क्लैरिटी मैं बोल देती हूँ। क्यों मैं नहीं डरती? क्योंकि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। सबसे पहली बात, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड मुझे ये पता है कि मैं तो सीख रही हूँ ना, और सीखने में गलती हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लोग नहीं जानेंगे लोग हर बार नहीं आएंगे ये जानने के लिए। आप हर बार जाके उन्हें नहीं समझा सकते कि आप जो कर रहे हो उसके पीछे की वजह क्या, आप बोल रहे हो उसके पीछे की वजह क्या है। वो तो अपना ही एक मीनिंग निकालेंगे ना। तो आप हर किसी को जाके प्रूफ नहीं कर सकते कि आप कैसे हो, मगर आप खुद को तो जानते हो ना कि मैं ऐसी हूँ, या फिर ये जो मैं कर रही हूँ ये मैं इसलिए कर रही हूँ, राइट। तो मैं जब बोलती हूँ ना तो मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरी शुरुआत है और मैं तो सीख रही हूँ ना, और सीखने में गलती हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये मेरे माइंड में, ये बैक ऑफ द माइंड में मुझे क्लैरिटी है। और ऊपर से जब मैं बोलती हूँ तो कहीं ना कहीं ये मेरे बोलने में है कि मैं कुछ ऐसा गलत नहीं बोलूँगी, किसी को कोई गलत सलाह नहीं दे रही जिससे मैं हर बार डरूँ कि ये बोलना सही है क्या नहीं, ये बोलना सही है कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो बोल रही हो ना ये सही है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सही है, ये लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ। वैसे ही आपका भी होता है कि आप ना जहाँ कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पा रहे हो या डरते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको क्या बोलना है इसकी क्लैरिटी नहीं, आप जहाँ बोल रहे हो उसका आपको अनुभव नहीं, मतलब कि एक्सपीरियंस नहीं। तो एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्लैरिटी नहीं होगी बोलने की, और कहीं ना कहीं डर होगा कि सामने वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मेरी तो आवाज़ ही ऐसी है, मैं तो दिखी ऐसी रही हूँ, या फिर क्या समझेंगे। तो ये अगर आप सोचते बैठोगे ना तो आप कभी अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश तक नहीं करोगे, हमेशा सोचते बैठोगे कि लोग क्या सोच रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस की मुझे तो पहली स्टेप ही यही लगती है कि ये छोड़ ही दो कि कौन क्या कहेगा, बस ये समझो कि मैं तो सीख रही हूँ, मुझे तो ऐसे ही एक्सप्रेस होना आता है या फिर ऐसे ही एक्सप्रेस होना है। बहुत आसान है कॉन्फिडेंटली रहना, बस ना ये डर निकालना है। किसी भी चीज़ का कोई भी डर अपने अंदर है ना, उसे निकालना है। एक पल में तो नहीं जाएगा, एक दिन में भी नहीं जाएगा, हाँ एक साल में जा सकता है, मगर इतना वक्त हमें लगाना नहीं है। क्यों? क्योंकि डर निकालने के लिए ना बस उसे ओवरकम करना है। जैसे कि अगर कोई डर है, अगर आप लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पा रहे, आपको पता है कि मैं डरती हूँ, मैं अपने आप को कितना भी कह दूँ ना कि लोगों के सामने जाके नहीं मैं बोलूँगी, मुझे तो आएगा, मगर जब जाती हूँ या जाता हूँ ना तब ना पता नहीं क्या हो जाता है, हवा टाइट हो जाती है, बोल ही नहीं पाती या बोल ही नहीं पाता। तो ऐसा क्यों हो जाता है? तो बस जाओ, एक बार होने दो घबराहट, हो रही है ना, होने दो घबराहट, कोई बात नहीं, मगर खुद के बैक ऑफ द माइंड पता होना चाहिए कि मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मैं जो कह रही हूँ उसमें सच्चाई है, एक क्लैरिटी है, अपने बातों में भी एक क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सब स्क्रिप्टेड या लिखा, ऐसा नहीं, दिल से कहो जो भी कहो, मगर क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, मेरे बातों में क्लैरिटी है, मेरे बातों में सच्चाई है, और कहीं ना कहीं मैं तो सीख रही हूँ या तो सीख रहा हूँ, तो चाहे कोई कुछ भी कहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कॉन्फिडेंस में ये सबसे बड़ी बात है कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर ही हम उतने कॉन्फिडेंटली नहीं होते। जब ये दिमाग से निकल जाएगा ना कि लोग क्या कहेंगे, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो सच कहती हूँ मतलब आधी प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाती है यार, आधी की आधी। और सिर्फ ये कॉन्फिडेंस के बारे में नहीं, लाइफ के आधी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती है वहीं पे।
कि लोग क्या कहते हैं, क्योंकि लोग ना उनका काम ही है कहना, और वो नहीं कहेंगे तो लोग कैसे होंगे, राइट। तो उनकी तो वो पहचान है कहना, तो उनका इतना दिल पे नहीं लगाना है। इसमें और एक बात आती है लोगों की कि जब हमें लगता है कि हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मगर जब हम कहते हैं कुछ, अगर सपोज मुझे कॉन्फिडेंटली नहीं आता, ठीक है, अभी मैं थोड़ा एक्टिंग करके दिखाती हूँ कि सपोज मुझ में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, तो मेरे पे आते पे कैसे होगी, ऐसे नहीं होगी, ऐसे होगी, मुझ में ना तो कोई कॉन्फिडेंस तो नहीं है, बट मैं ना कोशिश करती हूँ कि मैं कॉन्फिडेंटली बोल। तो देखो कहीं ना कहीं मेरे एक्सप्रेशन में भी वो झलक आया, मेरे जो मूवमेंट्स है। अब ये कॉन्फिडेंटली है, मगर जब ये एक्शंस में भी दिखाई देता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना है, ये एक्सप्रेशंस में भी दिखाई देता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना है। क्योंकि जब मैं ऐसे मोमेंट्स कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं सोच रही यार लोग क्या कहेंगे, इसका क्या मीनिंग निकालेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, नहीं, ऐसा सोचते बैठूंगी तो कभी ग्रो भी नहीं कर पाऊंगी, कभी अपने आप को एक्सप्रेस भी करना नहीं सीख पाऊंगी। तो कहीं ना कहीं इनसे ध्यान हटाओ। ऐसा नहीं कि बहुत अलग ही कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं, नॉर्मल जैसे हो, आपको जैसा बनना है। देखो सबसे पहले बहुत आसान है, अपने खुद को देखो खुद कैसे हो आपको पहले तो चाहो तो क्लैरिटी नहीं है ना, तो पेपर पे लो, उस पर लिखो कि मैं कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाती या फिर मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लोग क्या कहेंगे, इससे सच में मुझे फ़र्क पड़ रहा है। ऐसी जो भी बातें पहले तो एक साइड में लिख लो, फिर दूसरी साइड में ये लिख लो कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मगर मैं कॉन्फिडेंट बनना चाहती हूँ। मुझे फ़र्क पड़ता था कि लोग क्या कहेंगे, मगर अब से मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा भी मत कहो, ऐसा कहो कि अब से मुझे फ़र्क मैं पढ़ने ही नहीं दूंगी, मैं खुद ही पढ़ने नहीं दूंगी, लोगों कोई फ़र्क ही नहीं पढ़ने दूंगी, मुझे क्या करना है, लोग क्या कहेंगे। उनसे जितना डिटैच रहो ना उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। तो कॉन्फिडेंस के लिए ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है कि मैंने जब खुद से ही पूछा कि तुम इतने कॉन्फिडेंटली क्यों बोल पाती हो, तो मुझे बस यही जवाब मिला कि जब मैं अगर ये सोचते बैठूंगी ना कि यार लोग क्या कह रहे हैं, तो ना मैं एक्सप्रेशन दे पाऊंगी, ना मैं हाथ ढंग से हिला पाऊंगी, क्योंकि ये भी सोचूंगी ना ऐसे करूंगी तो लोग क्या सोचेंगे, ना बोल पाऊंगी क्योंकि बोलते वक्त भी यही सोचूंगी कि लोग क्या कहेंगे, तो कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाऊंगी। और अगर बोल भी दिया तो कहीं ना कहीं रिश्तेदार हो गए, कोई फ्रेंड्स हो गए, वो आके कहेंगे कि यार तूने तो तेरे वीडियो में ये बोल दिया ना, तो फिर कहीं ना कहीं कैसे लगेगा कि यार उसने तो मुझे ये कह दिया, या उसने तो मुझे वो कमेंट कर दी, उसने तो मुझे ये बोल दिया, मैं तो नेक्स्ट टाइम बोलूँगी नहीं। तो इस तरह से नहीं, कहीं ना कहीं हाँ उन्होंने मुझे बोला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दैट्स इट, फिर से अपना काम स्टार्ट। तो कॉन्फिडेंट इस तरह से बढ़ाना है, क्योंकि लोगों से ध्यान थोड़ा हटाना है। और थोड़ी प्रैक्टिसेस करो, मिरर के सामने जाओ, बातें करो, एक बार नहीं आएगा तो 2 बार करो, 2 बार नहीं आएगा 3 बार करो, 4 लोगों में जाओ, उनमें कॉन्फिडेंटली बात करो कोई भी ऐसा टॉपिक लो जो आपको टास्क लगता है कि शायद इस टॉपिक पे ना मैं शायद बात नहीं कर पाऊँगी, तो उस टॉपिक पे बात करने की कोशिश करो कि क्या माइंड से निकल के आता है। तो इस तरह से, और ये मूवमेंट्स सब नहीं करते, मैंने खुद नोटिस किया, लोग बहुत ही आजकल फॉर्मल रहना चाहते कि शांति रहो, एकदम डिसेंट रहो, बातें करते वक्त ऐसे ही हाथ रखो। हाँ ये कम्युनिकेशन स्किल ठीक है, मगर कहाँ किसी पर्टिकुलर मतलब जगह पे ना, कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो वहाँ ठीक है, घर में क्या करना है, ऐसा घर में थोड़ा चिल रहे हो ना, तो ये क्लैरिटी भी होनी चाहिए ना। और कॉन्फिडेंस ना हमारे एक पर्सनैलिटी में झलकना चाहिए, हमारे एक पर्सनैलिटी होना चाहिए। इसमें प्लस पॉइंट्स बताओ क्या, ऐसे ही माइंड में आए, ये मैं थोड़े से गप्पे समझ सकते हो, तो उस तरह से ये मेरा ये चैनल। तो अगर प्लस पॉइंट्स है ना, तो देखो कॉन्फिडेंटली आप बोलोगे ना, तो कहीं ना कहीं सामने वालों को भी एक नज़र आता है कि ये सेल्फ अवेयर है, ये खुद को लेके एक सेल्फ अवेयर है। मगर वही दूसरी तरफ किसी में कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो लगेगा कि इसमें तो कोई सेल्फ अवेयर्स नहीं है, तो खुद के लिए ही कुछ नहीं कर पा रही या खुद को ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, तो ये दूसरा काम या दूसरी चीज़ों में क्या ही ढंग से कर पाएगी, राइट तो ऐसा भी एक
मतलब एक तरफ से नज़रिया हो गया। अब इससे कोई लेना देना नहीं रखना कि लोग क्या कहेंगे, मगर जॉब के लिए तो इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि वो जॉब तो तुम्हें मिलने वाली है। जैसे कि इंटरव्यू के लिए हम जाते हैं तो वहाँ तो हमारे बातों से, हमारे एक्शन से सब नज़र आता है कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, राइट। तो वहाँ तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं देखना है कि वहाँ लोग क्या करें, वहाँ तो वो जॉब हमें मिलने वाली है, तो इसमें हमारा ही रोल और फ़ायदा दोनों है। वही दूसरी तरफ ना कॉन्फिडेंटली रहोगे ना तो आप डूबती हुई नैया को भी बचा लोगे। मतलब सपोज़ मैं स्टेज पे हूँ, मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया कि मुझे बोलना क्या है, या फिर मैंने अगर कोई स्क्रिप्ट या फिर कोई गाना गाना था और मैं भूल ही गई, और मगर मुझ में कॉन्फिडेंस है, मुझ में डर नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, और मुझ में कॉन्फिडेंस है, तो मुझे बोलना क्या ये भी नहीं पता होगा, फिर भी कुछ ना कुछ तो मैं बोल ही दूंगी, और इतनी कॉन्फिडेंटली बोलूँगी कि लोगों को पता तक नहीं चलेगा कि हाँ शायद इसे आता भी था या नहीं था। तो कॉन्फिडेंस डूबती नैया को भी बचा लेता है इस तरह से। तो इसका मतलब ये नहीं कि इस वीडियो में मैं कुछ भी बोल रही हूँ, हाँ वैसे तो जो मेरे माइंड से निकल के आ रहा है उसे और मेरे थॉट्स को मैं एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ, आपके सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ, और जिसे फ़ायदा हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है, और ना भी हो तो वो उसकी थॉट प्रोसेस है, राइट। तो देखो कॉन्फिडेंस के प्लस और माइनस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सपोज़ ऐसे अब उस कॉन्फिडेंस दिख रहा है तो इसलिए ऐसा, मगर सपोज़ कि किसी में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं थोड़ी एक्टिंग करके दिखाती हूँ कि अब सपोज़ मुझ में अब कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप ही बताना कि आपको मैं कैसी लगती हूँ, हाँ। तो आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो कॉन्फिडेंस के बारे में आज ना हम बात करेंगे। तो कॉन्फिडेंस ना तो कॉन्फिडेंस सब में होना चाहिए ना, और मतलब इस तरह से कहाँ नज़र आए, बातों में क्लैरिटी नहीं थी वहाँ नज़र आया, एक्सप्रेशन और एक्शंस वहाँ नज़र आया, आई कांटेक्ट उसमें भी कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं नज़र आता है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं तो बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल हूँ कॉन्फिडेंस का, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड मुझे पता है कि मैं तो सीख ही रही हूँ ना, तो इसलिए। और सीखने में क्या ही दिक्कत है, आज नहीं तो कल तो हम भी सीख जाएंगे, आप भी सीख जाओगे। तो कोई माँ के पेट से तो सीख के नहीं आता, तो ये वक्त के साथ सब सीख जाते हैं। तो आपको लग रहा है कि मुझ में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, तो देखो बढ़ जाता है, मगर बस ये पकड़ के रखना कि नहीं मुझे तो कॉन्फिडेंटली बोलना है, क्योंकि कभी कभी ना हम में अगर कॉन्फिडेंस है ना तो हम लड़ भी जाते हैं और हमारे बोलने में सब कुछ नज़र भी आ जाता है। जैसे कि अगर लड़कियों में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई अगर कुछ बुरा बोले ना तो उसे बस अपने आवाज़ से ही वहाँ पे चीज़ों को रोक सकते हैं, अगर बातों में उतना कॉन्फिडेंस है तो, राइट। और बहुत जगह काम आता है, वैसे तो काम के लिए कॉन्फिडेंस इम्पोर्टेंट है, अपनी इमेज को अच्छा बनाने के लिए कॉन्फिडेंस इम्पोर्टेंट है, हम अपना बेस्ट वर्जन है ये दिखाने के लिए, या फिर झलक आता है कॉन्फिडेंस से। और अगर हमें कुछ चीज़ें नहीं आती तो डूबती नैया को भी कॉन्फिडेंस बचा लेता है। उसके साथ अगर कहीं हमारे अंदर मारने की भी ताकत ना हो ना, मगर बोलने में भी कॉन्फिडेंट है ना, तो सामने वाला वही डर जाता है। तो ऐसे बहुत जगह कॉन्फिडेंस काम आता है। कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाए, तो वही कि मिरर के सामने जाओ, खुद से बातें करो, या फिर 4 लोगों में जाओ, वहाँ कॉन्फिडेंटली बातें करो, किसी भी टॉपिक को लेके फ्रेंड्स में बातें करो, नहीं कहीं आ रहा तो कोई एक टॉपिक लो, खुद से ही बातें करो। तुम्हें पता और एक बात कह देती हूँ कि अगर हम अगर सपोज़ आप भी घर में ऐसे बैठो, ऐसा फ़ोन लगा दो, बातें करने लग जाओ, और आसपास ना भाई हो, बहन हो, या फिर कोई रिश्तेदार हो और फिर कोई टॉपिक ले लो, चलो कॉन्फिडेंस का ही टॉपिक ले लो और वीडियो निकालने के लग जाओ, आपको बहुत ज़्यादा शर्म आएगी। आपको लगेगा कि पहले तो इनको घर से जाने दो, मेहमानों को या फिर भाई को, बहन को, माँ को, जो भी है उनको जाने दो, फिर ही मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी। क्यों ऐसा? क्योंकि कहीं ना कहीं शर्म आती है। तो उस शर्म को भी ओवरकम करना है,
ये मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करती कहीं ना कहीं मेरा भाई बैठा होता है ना, तो मुझे शर्म आती है कि मैं बोलूँगी तो क्या कहेंगे। फिर वो नया, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं रखना कि कौन क्या कहेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सीख रही हूँ, मुझे पता है कि मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ, और गलती हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं ना, सामने वाले हंसेंगे मगर मैं नहीं हंसूँगी। मैं हंस के चाहूँ तो ये कह दूँगी चल कोई बात नहीं, और एक बार ट्राई करते हैं ना। सीखना है भाई, ये सब सिर्फ सीखना है। तो इस तरह से ओवरकम करना है। ऊपर से वो जब बैठता है तभी आके वीडियो निकालने की, बिकॉज मतलब मेरा भाई बैठा रहेगा तो ही आके वीडियो निकालने की, जिससे कहीं ना कहीं ये जो शर्म होती है ना उसको भी ओवरकम कर सकूँगी। मतलब आज एक इंसान के सामने शर्मा जाओगे तो कल 4 इंसानों के सामने भी शर्मा जाओगे, तो उसे भी ओवरकम करना है इस तरह से। सॉरी मैं बहुत खांस रही हूँ क्योंकि मुझे खांसी और सर्दी बहुत हो चुकी है, बारिश का मौसम है, मगर फिर भी मैंने कॉन्फिडेंटली बोलने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। कोशिश क्यों करनी है, मैं तो ऐसी हूँ तो बहुत ही फ्रैंकली वीडियो हुई है आई थिंक। एंड सो आपको कैसी लगी वीडियो, मेरा कॉन्फिडेंस कैसा लगा, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप भी अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत जगह काम भी आता है। नहीं होगा ना तो कोई आपको पूछेगा भी नहीं ज़्यादा, या फिर आपको उतनी वैल्यू भी नहीं देगा, समझेंगे कि शायद इस इंसान में कोई क्लैरिटी, या फिर वो खुद ही अपनी लाइफ में कंफ्यूज्ड है। इस तरह से कॉन्फिडेंस के बहुत प्लस और माइनस भी होते। माइनस कॉन्फिडेंस के माइनस तो मुझे यही लगते हैं कि ज़रा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है बाद में। अगर कॉन्फिडेंस है तो मुझसे तो बेहतर कोई है ही नहीं, जब ये लगे, जब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए ना तो फिर वो माइनस ही है। क्योंकि जब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है तो आप बोलते बोलते कब कुछ अलग ही बोल दो ये भी नहीं समझ आता। और मुझसे बेहतर कोई नहीं, अगर ये समझने लग जाओ तो कहीं अपने काम में भी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो कॉन्फिडेंस, मैंने कहा ना, हैप्पी होते वक्त भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली रहोगे तो वो भी ना अच्छा नहीं होता। दुखी में भी कॉन्फिडेंस रहोगे तो वहाँ तो दुख ही झलक आता है। तो पीसफुल, जब शांति से शांत होके कॉन्फिडेंटली रहोगे ना तो वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा काम आता है। तो वैसा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। तो शांत रहो, कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि शांत होने पे जब कॉन्फिडेंट रहते हैं ना तब क्लैरिटी भी होती है कि एक्चुअल में हमें बोलना क्या है, रहना क्या है, करना क्या है, राइट। और शायद इस वीडियो में मेरे हैप्पी वाला कॉन्फिडेंस झलक आया है, और ये जो बोल रही हूँ ये मैंने खुद नोटिस कर रही हूँ। तो ये ज़रा शांति वाला कॉन्फिडेंस है जो कहीं ना कहीं क्लैरिटी के साथ बात करना सिखा रहा है। और यस, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मेरे माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, मुझे क्लैरिटी है कि मैं तो सीख रही हूँ। कोई आए तो उनके सामने बात करने में शर्म नहीं होनी चाहिए, अगर तुम सही बात कर रहे हो तो क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम जो कह रहे हो उसमें कोई सच्चाई तो है, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक, किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ ये मुझे कमेंट कर देना। और बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।